अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शरफात है और हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 5। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जो कि अरिथमेटिक में होती है। जैसे कि जब भी कोई दो नंबर्स का सम होता है, ठीक है, तो पहले ऊपर जो नंबर्स होता है उसको हम बोल देते हैं एड एंड, और दूसरे नंबर को भी एड एंड बोलते हैं, और इसका जो जवाब यानी कि आंसर आता है उसे हम बोल देते हैं सम। इसी तरीके से जब कोई भी दो नंबर्स का हम माइनस करते हैं तो उसको क्या क्या बोलते हैं, अपर वाली वैल्यू को बोल देते हैं मिन्यूएंड, और दूसरी वाली को सबट्राएंड बोलते हैं, और उनका जो आंसर होता है उसे हम डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी, हम जब भी हम दो नंबर्स का कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई, तो अपर नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लाइड और दूसरे वाले नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड, और जो उसका आंसर आता है यानी कि जो उसका जवाब आता है उसे हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से जब भी कोई दो नंबर्स का हम ले रहे हूँ उसको डिवाइड कर रहे हूँ, तो जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिसको हम अंदर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, और जो बाहर होता है उसे हम बोल देते हैं डिवाइज़र, और जो उसका आंसर आता है उसे हम बोल देते हैं कोशेंट, और जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है जो बाकी बचता है उसे हम बोल देते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कोशेंट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, और इनकी जो इक्वेशन है वो बन जाती है जी हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी याद कर लें। इनके इस तरह की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो यही होती है, ए इज़ इक्वल टू जो है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हम हमारा मकसद है जो इस टॉपिक का, वो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा जो है मैथ की एक जो ब्रांच है, मेजर ब्रांच है। ठीक है, पहले तो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक का आपको बताते हैं आगे। पहले आप अलजेब्रा पढ़ लें। ठीक है, अलजेब्रा में ये है कि ये मैथ की ब्रांच है। इसमें हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करके उस तरह के रिलेशन यूज़ करके एक्सप्रेशन इक्वेशन इनक्वालिटीज़ वगैरह यूज़ करके मतलब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और ये बात है कि अरिथमेटिक जो है वो क्या है, मदर ऑफ अलजब्रा है, और अलजब्रा क्या है, मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट आ जाता है जी अलजब्रा। अलजब्रा जो है वो हम जो है ना मैथ की टाइप में हम उसे बोलते हैं कि वो जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, जो रिप्रेजेंट होता है जैसे कि ऐसे जो नंबर्स की फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो रहा हो उससे हम बोल देते हैं अरिथमेटिक। और जब भी इसके अंदर कोई वेरिएबल टाइप कुछ आ जाए तो इस तरह की फॉर्म्स अलजब्रा में सॉल्व होती है। ठीक है, ठीक हो गया। आई होप थोड़ा सा आपको डिफरेंस तो इसका वाज़िया हो गया है। ठीक है, इस तरह के फॉर्म को हम बोल देते हैं अलजब्रा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि मतलब जो हम जो पावर्स होती हैं उसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम बोल देते हैं जो बेस है, ऊपर वाली को हम बोल देते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और इनको टोटल को क्या बोल देते हैं, पावर। अब कोई भी एग्जांपल हो जो उसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये हम रखते हैं 2। ठीक है, 2 की पावर है 3, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने जो है 2 जो हमारे पास 3 है, ठीक है, और वो मल्टीपल की फॉर्म में है, तो हम जो है ना ये वाली फॉर्म में है, तो इसका जो आंसर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, 8 के इक्वल है, यानी कि 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। ठीक, इस तरह होता है जी हमारे पास पावर वाली जो है ना इक्वेशन सॉरी क्या लिया है मैंने टर्म में। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी जो कुछ स्केयर रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्केयर रूट के अंदर वाली चीज़ को हम बोल देते हैं रेडिकेंट, यानी कि स्केयर रूट के अंदर जो कोई चीज़ हो उसे हम बोलते हैं रेडिकेंट, और इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल सिंबल। ठीक है, और उसके ऊपर जो वैल्यू होती है उसे हम बोल देते हैं वो क्या हमारे पास इंडेक्सेस है। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज़ों को हम बोलते हैं कि वो हमारे पास इंडेक्सेस है। ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास जो अलजब्रा का मेन पोर्शन है वो उसमें मेन चीज़ जो हमारे पास है अलजब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजब्राइक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं,
उसको बोलते हैं कि जिसमें हमारे पास जो जो सिंगल टर्म होती है या कोई सेट जो कंबाइन हुआ होता है, ठीक है। इनकी या तो वो सिंगल टर्म हो सकती है, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो होता है कि जिसमें कोई एक सिंगल टर्म होती है, जैसे कि ये एक टर्म है, ठीक है। तो इसको भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस या डिवाइड की कुछ भी फॉर्म में हो, में यूज़ हो रही हो, ठीक है, और उनको डिफरेंट कर रही हो, यानी कि दो टर्म्स को के दरमियान हो, ठीक है, तो उसको भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि ये देखें, इसमें दो हैं और इनमें जो ऑपरेटर हैं वो प्लस यूज़ हो रहा है, इस तरीके से ये भी दो है, ठीक है, और ये माइनस यूज़ हो रहा है, और ये तीन है, ठीक है, एक प्लस यूज़ हो रहा है, एक माइनस यूज़ हो रहा है। यानी कि पहली वाली को बोल देते हैं कि जी वो हमारे पास मोनो टर्म है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, और दूसरी के अंदर दो हैं तो हम बोल देते हैं कि वो बाई है, ठीक है, और ये भी दो है, ठीक है, और तीन को हम बोल देते हैं वो हमारे पास है, ठीक है, जो ट्राई कैलिन, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको अंदाज़ा होना चाहिए, जैसे कि ये देखें, हमारे पास पहले तो ये जो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो चीज़ हमेशा कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट वो वाली वैल्यू होती है कि जो कि एक मुस्तकिल होती है, यानी कि उसमें ज़रा भी रत्ती बराबर सा भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो कोई वेरिएबल के साथ जो अगर हमारे पास कोई नंबर्स हो, जैसे कि ये वेरिएबल x है, उसके साथ कोई नंबर है, तो उसको हम बोल देते हैं वो उसका कॉफिशिएंट है, ठीक है। ये x है, x y जो z, ये खासकर जो छोटे लेवल के बच्चों में जो है ये वेरिएबल समझा जाता है, ठीक है, बाकी कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 2x लिखा हुआ है, इसमें जो 2 है वो हमारे पास कॉफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरीके से जो 4y है, तो 4 है, हम बोलेंगे कि 4 कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 4 है, और y एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम टर्म की बात करें कि इसके अंदर टर्म कितनी यूज़ हो रही हैं, वो हमारे पास 4 टर्म यूज़ हो रही हैं। यानी कि इसमें हमें टर्म से ये मुराद ली है कि मतलब टर्म्स वो होते हैं जो कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है नंबर्स होते हैं, जैसे कि 4y 9 है, 2x है, ठीक है। इनके ऑपरेटर के अलावा बाकी सारी चीज़ें टर्म्स ही कहलाती हैं, ठीक हो गया। वो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ओपन सेंटेंसेस और क्लोज सेंटेंसेस क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ओपन सेंटेंसेस में ये आ जाता है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन जो या पोलिनोमियल या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो, जैसे कि 2x+1 इज इक्वल टू कह लें कि जी हमारे पास 0 है, ठीक है। इस तरह की जो वेरिएबल की फॉर्म में होती है वो क्या होती है, ओपन सेंटेंसेस होती है। और जो इस तरह से हो रही हो, जैसे कि 2 × 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये देखें, ये है क्लोज सेंटेंस। ये क्यों है, क्योंकि ये देखें ना, ये हर बार हमेशा वही आंसर आएगा, जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ वो 2 ही आता है, ठीक है। तो ये क्लोज सेंटेंस इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जवाब जो है वो फिक्स है, यानी कि इसका आंसर फिक्स है, और इसका जो आंसर है वो फिक्स नहीं है। हम x में कोई भी नंबर ऐसा ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी कोई वेरिएबल की फॉर्म में जो इक्वेशन होगी, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों को हम बोलेंगे जी हमारे पास ये ओपन सेंटेंसेस है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लाइक टर्म क्या होती है और अनलाइक टर्म क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। अब ये देखें, जो कि हमारे पास लाइक टर्म उसको बोलते हैं, लाइक वैसे भी बोलते हैं सेम को, ठीक है, अनलाइक जो सेम नहीं है। लाइक टर्म जैसे कि ये देखें, इसमें x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इसको इस वजह से इससे बोल दिया लाइक टर्म, ठीक है। और हमेशा जो लाइक टर्म के साथ ही ऐड होती है, और अनलाइक टर्म ऐड नहीं होती एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, अनलाइक है ना, तो ये एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगी, ये वैसे लिखे जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसके वेरिएबल सेम्स हैं और इसके वेरिएबल डिफरेंट हैं। अच्छा, तो आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके भी सेम है, ठीक है, इसके डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसकी डिग्री डिफरेंट है, वो 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, ठीक है। इस तरीके से ये देखें हमारे पास ये लाइक टर्म्स है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि वाई आर दे अनलाइक टर्म्स, ठीक है, क्यों है, दी वेरिएबल आर डिफरेंट, ठीक है। भाई अगर हम देखते हैं कि अनलाइक टर्म्स क्यों नहीं है वो,
तो वो इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके वो वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि ये पावर डिफरेंट है। वेरिएबल्स फिर यानी कि वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे भी एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हमने बोला कि ये एक्सपोनेंट डिफरेंट है। और इसमें ये देखें, इसमें यह है कि एक कोई टर्म कांस्टेंट है और दूसरी टर्म जो है हमारे पास है वेरिएबल की फॉर्म में है, तो ये दोनों फिर डिफरेंट है, तो इस तरह को हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक हो गया। आई होप इस चीज़ की भी आपको अच्छी तरीके से समझ लग गई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि पहले तो पता होना चाहिए पोलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, पोलिनोमियल वो वाली होती है कि जिसमें ऐसा कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो कोई भी हमारे पास जो हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है, वो इस तरह की हूँ कि उनके ऊपर जो पावर है वो होल हो। ठीक है, पावर क्या हो, होल हो, होल नंबर हो, ना तो वो उसकी पावर माइनस में हो, ना तो उसकी पावर जो है डिवाइड फॉर्म में हो, ओनली होल नंबर हो। ठीक है, होल नंबर मीन्स आप जानते ही हैं होल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसको हम बोल देते हैं होल नंबर। ठीक है, तो अब ये देखें इस तरह की पावर्स होनी चाहिए पोलिनोमियल के अंदर, जैसे कि ये हमारे पास है ए एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास है, ये जो चीज़ है, ये देखें एक्स की पावर यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 इसके अंदर है ना, तो वो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। और अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती कि एक्स की पावर -3 और +1, ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म को हम नहीं बोलेंगे पोलिनोमियल। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसकी जो पावर है वो होल नहीं है। ठीक है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर ये वाले होते हैं। ठीक है, ओके हो गया। तो अब हम जो है इसमें ये देखेंगे कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ जो पोलिनोमियल है उस चीज़ को बोलते हैं कि जिसमें कोई भी जो पोलिनोमियल गिवन होती है उसकी ग्रेटेस्ट पावर को हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे कोई 9 नंबर लिखा हुआ है, ये है तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ जो पोलिनोमियल होती है उसकी वो ये होती है, यानी कि यहाँ पे जो x की पावर है वो 0 है। ठीक है, जब कांस्टेंट की पावर जो होती है वो 0 होती है वेरिएबल की पावर में अगर हम देखें तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0 है। इधर ये देखें इसकी पावर 1 है तो वो हम बोलेंगे 1 है। इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, 2 है तो वो 2 बोली, 3 है तो 3 बोली। और यहाँ पे ये देखें इस तरह की फॉर्म में हो तो उनको ऐड कर लेना होता है, यानी कि 3 और 2 क्या होंगी, 5। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 5। ये तब होता है जब उसका जो है ना क्या लिंक वेरिएबल दोनों सेपरेट हुए हों। ठीक है, फिर उनको ऐड किया होता है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म है, इस वजह से हमने इसको बोला कि इसकी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 5 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलिनोमियल की भी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि टर्म की टाइप्स थी लाइक और अनलाइक टर्म, इस तरीके से जो है पोलिनोमियल की भी कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाती है जो पोलिनोमियल की टाइप में से जो नंबर ऑफ टर्म की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें एक टर्म होती है, चाहे वो कांस्टेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में हो, और चाहे वो क्या लें कि जी मल्टी जो वेरिएबल की फॉर्म में हो या कांस्टेंट की फॉर्म में हो। ठीक है, वो मतलब होनी बस एक चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें दो टर्म यूज़ हो रही हूँ, जैसे कि ये देखें ये वाली है। ठीक है, ये एक और दो यूज़ हो रही हैं, इसमें भी दो यूज़ हो रही हैं, इसमें भी दो यूज़ हो रही हैं, तो इसको ऐसे क्या बोला है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल उसे बोलते हैं जिसमें 3 टर्म यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल। और पोलिनोमियल उसको बोलते हैं कि जिसमें जो है 3 से ज़्यादा हों, यानी कि मैनी टर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा टर्म्स हों, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें जो डिग्री की फॉर्म में अगर देखें पोलिनोमियल चेक करें तो वो क्या क्या होती है। अच्छा, पहले होता है जी कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल उसको बोलते हैं कि जिसमें हमारे पास जो डिग्री है उसकी 0। ठीक है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0, यानी कि जो कांस्टेंट हो, ऐसे भी कह सकते हैं, जो कांस्टेंट हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल।
ठीक है। और जिसकी डिग्री की पावर 1 हो तो उसे हम बोल देते हैं लीनियर पोलिनोमियल, और जिसकी 2 हो तो उसे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी जो डिग्री है वो 3 हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, पहले तो आप ये देखें कि इक्वेशन और पोलिनोमियल में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, इक्वेशन भी उस तरह की फॉर्म में ही होता है लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंट है। वो ये डिफरेंट है कि इसके अंदर इक्वालिटी आ जाती है, इज इक्वल आ जाता है। मेन चीज़ ये है, यानी कि ऐसे ही कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इज इक्वल टू का ऑपरेटर यूज हो रहा है उसे हम बोल देते हैं इक्वेशन। ठीक है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब इज इक्वल टू यूज हो रहा है तो उसमें कभी भी लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज भी कोई आ सकता है कि जिसमें क्या बता उसमें इज इक्वल टू, लेस दैन और इकट्ठे यूज़ हो रहे हो, तो उस तरह के ये ऑप्शन हो सकते हैं कि आखिर वो ठीक स्टेटमेंट लिखी गई है या रॉन्ग है। ठीक है, तो वो आपने ऑब्वियसली जो है ना क्या लेंगे जी, उसको हमने बोल दे देना है गलत है ये चीज़। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें भी जो हमारे पास कोई भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हो उसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ही बोलते हैं। जैसे कि x का वेरिएबल है तो x का कोफिशिएंट है, और अगर जो कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, और जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है उसको हम बोल देते हैं ये प्लस का ऑपरेटर है, और बाकी यहाँ पे जो कॉन्स्ट ये भी कांस्टेंट ही है, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है वो कांस्टेंट टर्म होती है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, टर्म होती हैं, और हर टर्म को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी चीज़ भी एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू के दोनों साइड पे जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोल देते हैं कि वो एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि इक्वालिटी यानी कि जो इक्वेशन और इनइक्वालिटी यानी कि जो इक्वेशन नहीं होती उनमें क्या डिफरेंस है असल में। ठीक है, इक्वेशन वही होती है जिसमें बस ये ऑपरेटर यूज़ हो रहा, बाकी सारी जो है इनइक्वालिटी होती हैं, यानी कि जिसमें अगर ये यूज़ हो रहा हो, 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 इस तरह की जो भी जो इक्वेशंस होती हैं उसे हम बोल देते हैं कि वो इनइक्वालिटी हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जो इक्वेशन है उनकी टाइप्स में से क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कांस्टेंट इक्वेशन भी होती है। कांस्टेंट इक्वेशन वो वाली होती है कि जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल यूज़ हो रही हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, इज इक्वल टू भी होना चाहिए, और जो है कह लें कि हमारे पास ज़ीरो भी होना चाहिए, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट इक्वेशन में क्या आ जाता है जी हमारे पास, जैसे कि कोई भी यहाँ पे ए प्लस बोल लें बी है। ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है जी ज़ीरो के, ऐसे कुछ कह लें। ठीक है, तो ये इस तरह की फॉर्म को हम बोल देते हैं कि जी वो क्या है हमारे पास है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन कैसे होगा कि जैसे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल ज़ीरो, यानी कि जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या जो हमारे पास है वो क्या है, 1 है, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। जिसकी ग्रेटेस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम और बात करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो ए इधर सबका ये कह रहे हैं कि ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि लीनियर इक्वेशन भी तब होगी जब हमारे पास ए नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तभी बोलेंगे जब हमारे पास ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर बी ज़ीरो हो जाए तो उसे बोल देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात नोट कर लें। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये चीज़ बी ज़ीरो हो तो वो हमारे पास क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर किसी भी जो है ना डिग्री या पॉलिनोमियल की पावर 3 हो, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि जिसकी ग्रेटेस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, से हम बोल देते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और ये उसकी कंडीशन ये है कि एक कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इन तीनों में ये कह रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो वाली होती है जिसमें साइन कॉस वगैरह यूज़ हो रहे हो। ठीक है, उस तरह की इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। रेडिकल इक्वेशन उसके बोलते हैं जिसमें जो वेरिएबल है वो उसके रूट की फॉर्म में हो। ठीक है, तो उसको हम इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी जो कांस्टेंट है उसकी पावर जो वेरिएबल हो। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म को हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है वो ये होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, और डाइफेंटाइन इक्वेशन इस तरह की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है,
और इसको डिस्कवर भी डाइफेंटाइन ने किया, तो उसने अपने नाम से ये क्वेश्चन बनाई हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी, हम जो है ना एडिशन कैसे करते हैं पोलिनोमियल को। ठीक है, अब आ जाता है जी मेजर पार्ट, जो कह लें कि जी हमारे पास जो 6 क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये थोड़ा बहुत करना है। ठीक है, बहुत करना है। ओके, जो नहीं करना वो मैं बता दूंगा कि जो 7, 8 और जो 5, 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या स्किप करना है। ठीक है, अच्छा एडिशन कैसे करते हैं पोलिनोमियल, पहले तो आप तरीके समझें। ठीक है, दो तरीके होते हैं एडिशन करने के। एक तो होता है जो हमारे पास है वर्टिकल तरीका, जैसे कि ये है, ये वाले तरीके को हम वर्टिकल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल तरीका। वो इस वजह से बोलते हैं कि जो हमारे पास लाइन वाइज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक मतलब पूरी लाइन में ही है हमारे पास क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना है, तो वो इस तरह के तरीके का सॉल्व करने को बोलते हैं। जो हमारे पास है वो हॉरिजॉन्टल है और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, पहले हम वर्टिकल को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, उनको हमने क्या कर देना है, ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, हमने हमेशा ये याद रखना है, अगर हमने वर्टिकल वाला तरीका अपनाना है तो ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है उसको ऊपर रख देना, यानी कि जो पहली वाली है उसको ऊपर और जो दूसरी वाली है उसको नीचे। अब आपने ऐड कैसे करना है, ऐड आपने इस तरीके से करना है कि आपने हमेशा जो है जो हमारे पास पहले कांस्टेंट है उसको सॉल्व कर लें, यानी कि 2 और 1 है। अच्छा ये देखें, ये +2 है, ठीक है, और ये -1 है। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दिमाग से भी कर सकते हैं, और दूसरी फिर चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी कि जब भी हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस के फॉर्म में है और दूसरी छोटी वैल्यू जो माइनस के फॉर्म में है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि आखिर हमारे पास जो बड़ी जो वैल्यू है उसका साइन क्या है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 2 है तो उसका साइन प्लस है, तो इस वजह से वो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखें, ये 3 है और ये क्या है, माइनस है, और इनकी देखें ये जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम है और डिग्री भी सेम है। अब ये जो 3x है, 3x में से 5x निकालने हैं, तो 3 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक है, तो ये लेकिन अगर हम देखें, ये साइन वाइज मैंने देखा है, इस वजह से मैंने बोला, अगर हम जो साइन के बगैर देखें तो वो हम जान देंगे 5 नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि 5 वाली जो कह लें कि जी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो 5 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर इस वजह से हम जो है ना इसके साथ करना, इनको जब भी हमारे पास प्लस माइनस हो तो वो ऐड की फॉर्म में तो वो हमेशा माइनस ही होता है, लेकिन अलामत जो यानी कि सिंबल जो होता है वो क्या होता है, बड़ी वैल्यू का आता है। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 3 निकालेंगे 2 आएगा, और साथ में जो सिंबल है वो माइनस का आएगा। इसी तरीके से ये देखिए नेक्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है उनका जो हमारे पास सॉरी जो टर्म है, ठीक है, उन दोनों की टर्म्स का कह लें कि जी जो डिग्री है वो क्या है, जो एक्स के रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों ऐड हो सकती हैं, तो 3 और 2 क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल तरीका है, जैसे कि ये दो पॉलिनोमियल्स है उसको कैसे ऐड करना है, उसको ऐड करने का ये तरीका होता है कि जो हमारे पास जैसे कि ये लाइक टर्म्स हैं, ये यानी कि ये दोनों जो लाइक टर्म्स हैं, यानी कि 6a3 और 4a2 दोनों ही ऐड फॉर्म में है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और जो हमारे पास ये डिफरेंट है, सॉरी ये a की पावर 2 है, या a की पावर 3 है। ठीक है, आपने ये देखना है कि a की पावर 3 देखें और कोई यहाँ पे नहीं है, तो ये वैसे ही हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास ये नेक्स्ट जो हमारे पास है वो a की 2 और है, ये है और ये है a की 2। ठीक है, तो हमारे पास ये +12 a की 2 है और यहाँ पे ये भी +4 a की 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 16 आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट देखें, ये वाली है, ये -15a है, तो ये हमारे पास और कोई देखें, ये -12a है, तो दोनों ही माइनस के सिंबल है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन वैल्यू हमेशा बड़ी की आएगी, तो बड़ी 15 है, तो 15 और 12 होते हैं 27, और जो वैल्यू है वो जो साइन है वो हमारे पास माइनस का आ गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, तो है वो है 8, तो इस वजह से हमने ये लिख दी। तो ये होता है तरीका। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे साइंस का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सब्सट्रैक्शन में देखें, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल की। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सट्रैक्शन में
हमेशा ये चीज़ होती है कि उनके साइन चेंज होते हैं। दो पोलिनोमियल जो हैं, जो हम वर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल तरीके में चेक करें। ये देखें, ऊपर ये वाली हमने पोलिनोमियल रखी है, ये वाली पोलिनोमियल को नीचे रखा है, ठीक है। तो इनकी माइनस कैसे करेंगे, जैसे कि ये -1 है और ये +2 है, तो इसको हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर दें। अगर ये देखें नीचे कोई प्लस है तो उसको हमने चेंज कर देना माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में। अगर माइनस होता तो फिर हमने उसको प्लस कर देना था सिंपली। अब ये देखिए, ये माइनस है और ये भी -2 है, ठीक है, तो ये दोनों सेम सेम है, तो माइनस माइनस प्लस और 3 हो गया। इस तरीके से ये भी माइनस है, फिर ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 3 क्या होते हैं, 8 हो जाएंगे। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 क्या हो गए, 5 हो गए। सॉरी 3, ये ऊपर प्लस है ना, सॉरी, इसमें ये 3 है और यहाँ पे माइनस है। 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स के, यानी कि जिसके साथ कोई जो सिंबल ना हो वो हमेशा प्लस का होता है। और अगर हम देखें, यहाँ पे दोनों ही मैंने जो ऐड कर दिए हैं, वो दोनों ही हमारे पास जो वर्टिकल तरीके आ गए हैं। हॉरिजॉन्टल तरीका जो होता है वो जिस तरह मैंने पिछले में करवाया इसी तरीके का ही होगा, ठीक है, तो वो आपने अब खुद देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई की जो फॉर्म है उसको करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट है उनके जो रूल्स क्या होते हैं। जैसे कि पहले है, अगर हमारे पास जो किसी की पावर जो है इस फॉर्म में गिवन हो, यानी कि a की पावर m है तो दूसरे की पावर है a की पावर n है, ठीक है। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उसको सिंपली क्या हो जाएगा, एडिशन की फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि ए कॉमन आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जो m प्लस n। और अगर हमारे पास जो डिवाइड की फॉर्म है तो उसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। तो इसमें ये होता है कि जो डिवाइड हो रहा होता है वो हमने उसको माइनस में चेंज करना होता है उसकी पावर के अंदर, यानी कि ये सेम सेम हूँ तो फिर होता है। जैसे कि a की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। और पावर ऑफ पावर रूल वो क्या होता है, जैसे कि a की पावर m के ऊपर फिर n है तो उसको हम बोलते हैं, फिर इन दोनों को क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, अगर ये जो पावर की फॉर्म में हो, ठीक है। और अगर पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यानी कि दो नंबर हैं उनकी जो पावर है उनको हम अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। और अगर जो कोशेंट रूल उसको बोलते हैं कि अगर दोनों की जो डिवाइड यानी कि कोई रेशो है उसकी जो पावर m है तो दोनों की रेशो के जो कह लेंगे जी वैल्यूज़ है उनके अलग अलग से हम क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। ज़ीरो एक्सपोनेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, और इसी तरीके से अगर किसी की पावर 1 हो तो वो उसी के इक्वल होती है, यानी कि a की पावर 1 है तो वो किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्सपोनेंट उसको बोलते हैं कि ये देखें, a की पावर अगर माइनस में हो तो इज इक्वल टू में क्या जाएगी कि वो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगी, तो अगर नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस थी, इस वजह से ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी। और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट उसका बोलते हैं कि जिसमें हमारे पास जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई आ जाए, यानी कि फ्रैक्शन वो होती है जो हमारे पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जो हमारे पास है जो क्या होती है, पावर, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। ये हैं कुछ रूल्स। अब इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, आप ये वाला तरीका स्किप कर दें, यानी कि विदाउट सॉल्विंग रूल, ठीक है। वैसे कर तो हम सकते हैं लेकिन आपको क्या लेंगे जी, हमने प्रॉपर्टी ये जो हैं, ये जो लाज हैं वो सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कि अगर हमारे पास दो बेसिस है, जो दो टर्म्स कह लो, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये देखें, 2 की पावर है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 की पावर है 5, तो बेस इनकी सेम है, यानी कि 2 2 दोनों की सेम है, तो 2 ऐसे लिखेंगे। और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, ऊपर पावर जो हो जाएगी, यानी कि 3 + 5 = 8। और अगर विदाउट यूजिंग रूल कर रहे हैं तो उसका सिंपल ये है, 2 की पावर अगर 3 हो ना तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 की पावर 5 है तो उसको 5 टाइम, तो इनको गिन लें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी, अगर हमारे पास पावर इस फॉर्म में हो, यानी कि a की पावर 5 है और a की पावर n है और वो डिवाइड फॉर्म में है, तो उसको कैसे डील करते हैं। जैसे कि 2 की पावर 5 है और नीचे क्या है, 2 की पावर 3 है, तो हमारे पास ये होता है कि जो हमने डिवाइड को माइनस में चेंज करना होता है उसकी पावर के अंदर, मैं कह रहा हूँ बाकी नहीं कह रहा, ठीक है।
तो 2 कॉमन आ गया, उसकी पावर जो है 5 माइनस 3, तो वो क्या आएगी 2 की 2, ठीक है। और नेक्स्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं, वो होता है 4, ठीक है। और अगर हम इस तरह की फॉर्म में करें तो वो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और इनसे डिवाइड में 3 टाइम कर देंगे, वो कट जाएंगे, 3 जो उसके साथ कट जाएंगे, हमारे पास 2 2 बच जाएंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो आंसर हो जाएगा 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ए की पावर 0 है, इनके किसी की पावर 0 होती है वो हमेशा 1 के इक्वल ही होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने विदाउट मतलब यूज़ किया है, यानी कि किसी की पावर 5 माइनस 5 वो 0 ही होगी ना, तो वो काट जाएंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होती है कि हमारे पास अगर किसी की पावर माइनस में है, जैसे कि ये है, तो उसको हम जो प्लस में कैसे लिखते हैं, वो ये होता है कि इक्वल टू 1/2 की पावर 2। तो अगर ये भी हो कि हमारे पास 2 की पावर 2 है, तो उसको नीचे अगर माइनस में है, ठीक है, नीचे आ गया माइनस में, तो उसको प्लस में कैसे लाएंगे, तो वो ये होगी 2 की पावर ऊपर जाके 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की फॉर्म भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो कि ए की पावर एम के ऊपर एन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो ये होगा कि 2 की पावर 2 के ऊपर 3 है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी पावर को, तो वो 6 आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह के तरीके में ये होगा, अगर हमारे पास जो है 2 की पावर 2 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, यानी कि इसको 3 टाइम लिख लेंगे, यानी कि इस नंबर को 3 टाइम, और फिर इन दोनों को ओपन ओपन करके फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिंपली ये भी है। अच्छा, और नेक्स्ट अगर हमारे पास ये पिछली में एक और चीज़ अगर मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो ये है कि अगर हमारे पास पावर इस तरह की फॉर्म में भी हो सकती है कि यानी कि ए की पावर 2 के ऊपर 2, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें ये होता है कि पहले हम इस पावर को सॉल्व करते हैं। ए की पावर क्या होती है, वो होती है 2 की पावर क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है, फिर बाद में इसको सॉल्व करना है तो कर लें, ठीक है। तो इस तरह की भी फॉर्म हो सकती है, तो आपने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम हमारे पास दो नंबर हैं, उनकी पावर सेम है, तो उसको डिफरेंट कैसे लिखते हैं, वो ये होता है जैसे x5 की पावर 3 है, तो उनको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। और अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में है कि दो नंबर हैं, वो डिवाइड की फॉर्म में है, ठीक है, और उनकी पावर m है, तो उन दोनों को सेपरेट सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये तो था हमने जो क्या लेंगे जी, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। तो अगर हम उस तरह के कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हूँ, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 3 है, ठीक है, वो डिवाइड है 2 डिवाइड है इसका। अच्छा, प्लस में कर रहा हूँ 3 की पावर है 2 की 2, ठीक है, 2 की पावर 2, और क्या लेते हैं, अच्छा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किसके इक्वल होता है। अब ये देखें 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो अगर इस तरह के फॉर्म में हो तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि पावर्स आपस में तो माइनस हो जाएंगे। ये देखें, ये 2 की पावर 2 है, तो वो क्या हो जाएंगी, मतलब 2 की पावर ले लेंगे तो वो क्या आएगी, 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4, ठीक है। और प्लस अगर इस तरह की फॉर्म है, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के इक्वल होती है, तो 8.2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको अब सॉल्व करें, 2 की पावर 2 बन जाएगी ये वाली, और 3 की पावर 4 वो होती है 81 के, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, उनके 3 को 3 बार लिख के 4 बार लिख के ना, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आंसर आएगा 9, फिर उसको 3 के साथ किया फिर आएगा 27, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 81 आएगा, ठीक है। और प्लस 8 को 2 के साथ करें तो वो आएगा 16, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 4 प्लस 81 प्लस 16, तो अब इनको ऐड कर दें, 16 एंड 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 20, और 20 और 81 क्या हो जाएगा 101, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई आ सकता है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवाया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी रूल्स ऑफ फॉर रूट्स, ठीक है।
तो ये है रूट्स, जो रूल्स हैं उनके रूट्स के, कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं तो उनकी जो रूट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर उसकी पावर n है ऊपर, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनके जो रूट हैं उनको अलग-अलग करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास डिवाइड की फॉर्म है तो उनको भी अलग-अलग करके लिख सकते हैं। और अगर उसकी पावर इस तरह की है, यानी कि इधर भी है और इधर भी है, यानी कि इंडेक्सेस भी इसका है और उसकी पावर भी है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिख सकते हैं कि इंडेक्सेस जो होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और जो उसकी जो पावर होती है वो ऊपर लिखी जाती है, वो इस तरीके से। और अगर हमारे पास इंडेक्सेस और पावर डिफरेंट सेम हो तो वो कट जाएंगी, तो आंसर हमारे पास वो नंबर ही बन जाता है, ठीक है। तो ये है इसके जो है ना कुछ रूल्स के रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी भी कोई एग्जांपल कार्य ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 की पावर है यहाँ पे 3, ठीक है, और इसका मैं इंडेक्स रख लेता हूँ, ये भी 3 है, ठीक है। और मैं और कह लेता हूँ जी हमारे पास 2 की इंडेक्स ले लेता हूँ, कुछ भी नहीं मैं इंडेक्स ले रहा, और प्लस कह लेते हैं हम, अच्छा इसको हम ना इंडेक्स नहीं ले रहे और साथ में 2 लिख रही हैं, ठीक है। और इधर हम मैं 1 कर लेता हूँ। इनको अब सॉल्व करने कैसे करेंगे, ये देखें, इनके पावर और इंडेक्स सेम थे, जो काट गए तो हमारे पास आंसर आ गया 2, ठीक है। और ये देखें, ये इस तरह के फॉर्म में है, यानी कि ये हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास फुल बन जाता है, यानी कि ठीक है, आधा नंबर और आधा नंबर फुल हो गया तो ये 2 आ जाएगा। क्योंकि जब भी आपने देखना है कि ये मतलब दो स्क्वायर रूट इकट्ठे आ रहे हों और वो सेम सेम हों, ठीक है, बिल्कुल, तो वो हमेशा उस नंबर के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। और +1, तो इनको ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसके भी दो तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हम जो मेथड हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई में, दो पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये देखें, ये एक पॉलिनोमियल है और दूसरी ये पॉलिनोमियल है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम ये रूल यूज़ करते हैं फॉइल, ठीक है। एफ मीन फर्स्ट और ओ मीन्स आउटर, आई मीन्स इनर एंड एल मीन्स लास्ट। तो वो कैसे होता है, जैसे कि ये देखिए, पहले को पहले के साथ अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट, यानी कि पहली टर्म क्या है 3x, वो हमने लिखी है, और दूसरी टर्म क्या है 2y, वो लिखी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 के साथ किया 6, और यहाँ पे जो वेरिएबल डिफरेंट है तो वो फिर इसी तरीके से लिखे जाते हैं, और अगर सेम होते तो वो उनकी पावर जो ऐड होनी थी। अब इसको हमने इसके साथ किया तो ये वाली चीज़ को हमने क्या बोल दिया है, ये हमारे पास है आउटर है, ठीक है। पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई किया तो वो आउटर है, तो ये हमने वैसे लिख दिया। अब देखें, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो -1 ही आया, और हमारे पास ये जो है x है। अच्छा, मेरी बात ये भी आप ध्यान से सुन लें, जो मल्टीप्लाई वाली पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने वाला जो तरीका है, ये ओनली जो है 7, 8 और 9, 10 और फर्स्ट ईयर साइंस करेंगे, ये 5, 6 के लिए बिल्कुल नहीं है। उनका जो टॉपिक था वो यहीं तक था, ठीक है। उन्होंने आगे जो कोई भी चीज़ आगे नहीं पढ़नी, ठीक है, आगे सारा काम उनका ही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हमारे पास ये है, ये नंबर को पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इनर, यानी कि ये दो अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 5y का स्क्वायर और फिर 2y, ठीक है, तो वो क्या होगा 10y का स्क्वायर। ये मैं रफ फॉर्मल में कह रहा हूँ, ये हम जो है ना रफ में काट सकते हैं, वैसे हम ये करते हैं, ठीक है। तो उनके जो आंसर होते हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इजी मेथड होता है ना, 5 को 2 के साथ किया तो वो क्या आएगा 10, और यहाँ पे उसकी पावर 2 है और यहाँ पे उसकी पावर 1 है, तो दोनों सेम सेम वेरिएबल हैं। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया हमने। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आएगा 5y का स्क्वायर इंटू -1, तो 5 -1 -5 और y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने फिर इस तरह से अरेंज करके लिख देना होता है, क्योंकि पहले 6x5 फिर -3x प्लस 10y की क्यूब और फिर -5y का स्क्वायर।
और अगर हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल उनको मल्टीप्लाई कर रहे हों हम किस जो मेथड से, जो वर्टिकल मेथड से, तो वो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर पॉलिनोमियल लिख देते हैं और नीचे हम जो है ना कुछ नंबर जो एक और पॉलिनोमियल लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपने इस कांस्टेंट वाली पॉलिनोमियल वो टर्म को सॉल्व करना था। इनके 7 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें 42, फिर आ गया 7 को 2 के साथ किया तो 14, और x कोई इधर नहीं था तो इधर ही था, बस वो लिख दिया इस तरीके से। ये मतलब 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर हमने 2x को मल्टीप्लाई करना होता है, 2x को इसके साथ। तो ये देखें 2x को इसके साथ किया तो इसका जो कांस्टेंट है 2 6 आर वो 12 हो गया तो x आ गया। फिर नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x के साथ मल्टीप्लाई कर, दोनों की पावर 1 1 है, 1 1 ऐड हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। और 2 2 जार 4, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये चीज़ों का ख्याल रखना। अच्छा 2 4 जार क्या होगा 8 होएगा, और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, 2 और 1 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 आर 1, 2 1 आर 2, ठीक है, और x की पावर 1 है, 1 और 3 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनको ऐड अप कर लेना है, ठीक है, जो हमने एडिशन का तरीका पढ़ा था ना पॉलिनोमियल का, ऐड करके तो उसका आंसर आ जाएगा। सिंपली ये तरीका है पॉलिनोमियल को जो है मल्टीप्लाई करने का। और डिवाइड करने का ये तरीका है पॉलिनोमियल को कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल और दूसरी ये है, इनको डिवाइड ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो जो कह लेंगे, मतलब देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, ठीक है, और यहाँ पे इसकी डिग्री है 1, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, इनके हमने इधर फिर 3 बनाना है तो फिर हमारे पास कुछ कटिंग होगी तो वो, और कुछ नंबर भी जो हो वो सेम सेम हो, जैसे कि ये 2 है और यहाँ पे 2 भी आना चाहिए। इसके साथ तो 1 है, ठीक है। तो 1 को हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये हम इधर लिख देंगे, और दूसरी क्या है इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, तो इसमें 2 और ऐड होंगी तो वो 3 बनेंगे, तो हम x का स्केयर लिख दिया है, ठीक है। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, x ने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्केयर, फिर माइनस वैसे ही आ गया तो 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 2 बार 6 और x की पावर 2 वैसे। ये सेम सेम थे, ये काट के ये जो है सेम सेम है, लेकिन ये हो माइनस रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर माइनस है, नीचे क्या है माइनस है, तो इसका साइन हमेशा चेंज होता है, पता है ना, जब माइनस में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये +6 है, तो +6 में से 5 निकालेंगे तो एक जो है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस का जवाब आ जाएगा, बड़ी जो वैल्यू है वो प्लस की है, वैसे +6x² बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म जो बची हैं वो हमने नीचे उतार लिया, ठीक है, -8x को नीचे उतार लिया। अच्छा अब हमने इसको डील करना है, तो अब देखें इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो अब फिर हमने इसकी पावर क्या बनानी पड़ेगी 2 बनानी पड़ेगी। तो इस वजह से हमने जो है यानी कि ये भी प्लस है, इधर भी प्लस होएगा तो फिर वो कटेंगे, ठीक है। तो ये x है, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो x² आ गया, तो x² में से x² निकालेंगे तो वो इधर 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी काट के। और नेक्स्ट अगर हम ये देखेंगे -3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3x आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो पहले तो साइन चेंज होते हैं, ये देखो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी ये प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्लस माइनस माइनस और ये कट गए, और ये माइनस था और ये प्लस है, ठीक है। इनको -8 में से +3 करें तो क्या आएगा -5 आएगा, और जो वैल्यू है वो माइनस क्या आएगी ना, ठीक है, वो साइन जो कह रहे हूँ, ठीक है। इस तरीके से बाकी वाला भी आपने देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से होती है लॉन्ग डिवीजन, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पॉलिनोमियल को जो है हम कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जी ये फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से रीड करने हैं, और इस तरह से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये अलजेब्राइक फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला मिस है, ठीक है, तो वो ये वाला था, वो 3 जो कह लें कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जैसे कि a + b + c की होल स्केयर होता है, वो किसके इक्वल होता है, a का स्केयर + b का स्केयर + c का स्केयर + 2 × ab + bc + ca, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये फार्मूला तो कुछ बच्चों को आते भी होंगे, कुछ को नहीं भी आते होंगे, तो वो आपने इस तरीके से भी करने हैं कि मतलब इनको रीड आउट ज़बानी करना है। और इस तरह का जो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे कि कोई और मैं नंबर दे दूँगी, जैसे कि मैं बोलता हूँ
ए प्लस कह लें कि जी हमारे पास 3 है, तो इसकी होल क्यूब है, तो वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो इसमें आपने पहले तो चेक करना है, आपको अगर याद किया हो तो फिर ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कंसीडर कर लेना है जो हमारे पास ए है वो ए ही है, और जो बी है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये वाली चीज़ें पुट कर लेनी है। तो अब ये देखें ए की 3 है, यानी कि ए यहाँ पे भी यही है, तो सबसे पहले आपने लिख लेना है ए की 3 लिख लेंगे, फिर प्लस वैसे ही, फिर बी है तो बी यहाँ पे क्या था 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस वैसे लिखा जाएगा 3 फार्मूले का है, ठीक है। ये देखें 3 फार्मूले का। इस तरीके से नेक्स्ट है जी हमारे पास ए है, तो ए जो नंबर है, ठीक है, ए हमारे पास ए ही है, और बी जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना मतलब पुटिंग करनी है, ठीक है। बी हमारे पास क्या है वो 3 ही है, ठीक है। और इनटू क्या हमारे पास ए प्लस 3 है। तो इस तरह की फॉर्म में हमारे पास कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ गया तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं इसको, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास है लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे भी कोई हमारे पास जो इक्वेशन गिवन हो, कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन जैसे कि ये है, पहले तो हम इसके वेज पढ़ते हैं, ठीक है। आपने तो अभी तक ये पढ़ा होगा कि मतलब इधर कोई चीज़ होती है और दूसरी साइड पर जाती है तो माइनस हो जाती है, ऐसे कुछ मतलब ऐसे चीज़ें आपने पढ़ी है। जैसे कि ये ट्रिक्स हैं, ये असल में मैथ में ऐसा काम कोई नहीं होता है, ऐसा कोई जादू शादू नहीं होता, ठीक। ये हम लोगों ने खुद जादू बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए प्लस है, तो हम ये कहते हैं कि प्लस है दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा। वो माइनस कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है ये ट्रिक होती है, ये हमारे पास असल रूल नहीं है। रूल ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उसको कट कर कैसे किया जा सकता है, वो कैंसलेशन रूल लगता है, ठीक है। तो वो ये होता है कैंसलेशन रूल, ये कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है उसको कैंसिल करना है तो जिस चीज़ के साथ वो हो, जैसे कि यहाँ पे प्लस है ना, +1 है, तो इसको कैंसिल करना है तो आपने क्या करना है, दोनों जो साइड्स हैं यानी कि इक्वेशन की जो दोनों साइड हैं उसके साथ उसका ही माइनस के साथ जो है ना मतलब आपने कर देना है, ठीक है। माइनस कर देना है दोनों साइड पे। ये देखिए -1 दोनों साइड पे हमने ऐड किया है ना, -1 ठीक है। तो अब ये देखें ये सेम है तो ये कट जाते हैं, तो हमारे पास ये देखें 2x = -1 है, ठीक है। थोड़ी चीज़ आपको थोड़ी बहुत ही समझ लगी है कि मतलब इस तरीके का रूल होता है। ये नहीं होता कि जादू हो जाता है वो, वैसे दो +1 यहाँ पे है वहाँ पे जा गया तो वो माइनस हो गया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं लेकिन ये ट्रिक्स हैं। अच्छा नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जैसे कि 2x है, 2x = क्या है -1 बन गया, ठीक है। तो -1 है। अब ये देखें इसमें भी जो हमने ये तरीका पढ़ा हुआ है कि जो 2x है यहाँ पे मल्टीप्लायर होता है जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो ये चीज़ होती है, यहाँ पे भी कैंसलेशन रूल अप्लाई होता है कि जब भी कोई जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसको रिमूव कैसे किया जाता है, वो ऐसे किया जाता है जैसे कि कोफिशिएंट यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है, उसके साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसी कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, ठीक है। इनके हमने 2 के साथ दोनों साइड पे करना है, ये अप्लाई करना है दोनों साइड पे, ठीक है। -1 × 1/2, ठीक है। ये तरीका है जी। ये देखें अब 2 के साथ कट गया, ठीक है। और हमारे पास x = क्या आ जाएगा फिर -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे x = क्या आ गया -1/2 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा तो आपको मैंने ये चीज़ आई थिंक जब क्वेश्चन की टाइप्स पढ़ाई हैं तो उसमें एक चीज़ आपको स्किप कर दी है, वो ये है कि जब भी देखें कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसका हमेशा सोल्यूशन एक ही आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि उसकी डिग्री है पॉलिनोमियल 1 होती है। कांस्टेंट का भी सोल्यूशन कोई नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो उनके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती नहीं है, उनके अंदर होती कोई नहीं है, वेरिएबल होते ही नहीं है। तो
इस वजह से उसके अंदर नहीं होता। क्वाड्रेटिक में हमेशा सोल्यूशन 2 ही आते हैं, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 होती है, और जो हमारे पास होती है क्यूबिक इक्वेशन उसके 3 आते हैं। इस तरीके से आपको ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था कि अगर हमारे पास मैंने जो रूल होता है असल में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, तो वो इस तरीके से होता है। और अगर हम बात करें ट्रिक्स की, तो ट्रिक भी एक बार आपको समराइज़ करवा देते हैं वो कैसी ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स ये होती हैं कि अगर हमारे पास इज इक्वल टू के इस साइड पे अगर प्लस हो रही हो चीज़, तो दूसरी साइड पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस चीज़ हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाएगी तो वो क्या हो रही होगी, प्लस हो रही होगी, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं, रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाती है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। हाँ, और अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाएगी तो वो क्या होगी, वो हो जाती है मल्टीप्लाई। ये होती हैं ट्रिक्स, ठीक है। तो अब इस तरह के जो भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो जितने भी कोई जिस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो एक मैं और फिर भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कह लेंगे जी मुश्किल टाइप का, ठीक है, ताकि आप जो है ना सॉल्व कर सकें पेपर के अंदर भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि मैं इसका कोएफिशिएंट रखा है 1/2 x का, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि ये 3 इसके साथ माइनस हो रहा है, इक्वल टू में ये है कि मैं कह देता हूँ 3/2 और उसके साथ भी x ही है, और प्लस कर देते हैं जी 4 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो ये करेंगे कि जो वेरिएबल है उसको एक टाइम एक साइड पे ले जाएं, ठीक है। जैसे कि वो है उसको इस साइड पे लेके आए तो ये माइनस प्लस का था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3/2। ये मैं ट्रिक यूज़ किया है, मैंने रूल नहीं अभी यूज़ किया। रूल यूज़ करता तो हमने क्या करना था, इस पूरी जो टर्म है उसको हमने जो इधर प्लस फॉर्म में तो माइनस के साथ दोनों साइड पे क्या कर देना था, ऐड कर देना था, तो फिर हो जाना था उसने कैंसिल यहाँ पे से, ठीक है। तो दूसरे साइड पे वो पेयर हो जाना था उसने, ठीक है। अब ये जो दूसरी हमारे पास कह लें कि जो टर्म, मतलब हमने क्या किया था कि जो वेरिएबल वाली थी उनको एक साइड पे कर लिया, बाकियों को हमने क्या कर लिया, दूसरे साइड पे कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो 3 माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, तो इधर +4 ऑलरेडी था तो वो हमने लिखा। 3 और 4 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों की देखें बेस सेम है तो इस वजह से ये 2 जो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 3x, तो x माइनस 3x क्या आंसर आएगा, वो होएगा इनके 3 में से एक निकाल दें तो -2x, ठीक है, ओवर क्या हो गया 2 होएगा, ठीक है। तो 2 के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है ये है -x = 7 है, तो माइनस यहाँ पे कभी नहीं होता, तो माइनस को इसके साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आंसर आ गया हमारे पास x = -7। तो इसका आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो वो एस डॉट एस हम लिखते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। वो कौन सी ब्रैकेट होती है, वो कर्ली ब्रैकेट होती है, ठीक है, -7। और एक और चीज़ है जो आपको मैं बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि अलजबरा को डिस्कवर किसने किया, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं जिनके जो 7-8 क्लास के तक के जो बच्चे हैं उनका जो टॉपिक है यहाँ तक ही था, वो आई थिंक ख़त्म हो चुका है। बाकी आपने जो 9th-10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनके ये आगे टॉपिक है तो वो ध्यान से देखें। जैसे कि ये देखें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वो ये होती है y = जो है और +c, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहा, बस आपको ये चीज़ों का बारे में बताऊँगा कि यानी कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जैसे कि 3x +1 - y, ठीक है, = 0 है।
इस तरह की इक्वेशन है, इसको हमने चेंज करना है दूसरी फॉर्म में, और उसमें एम और सी निकालना, ये आपको थोड़ा बताना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। ये माइनस है उधर प्लस कर लें। हमने प्लस इस वजह से किया क्योंकि हमारे पास हमेशा वाई इस एक साइड पे आना चाहिए, इसलिए फिर हमें एम जो और सी निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकियों को इधर ही रखा, 3x प्लस 1 कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखें, हमारे पास जो x के साथ जो भी कोई टर्म होगी वो m कहलाएगी, कि ये m है, और ये जो कांस्टेंट वाली होगी तो वो c कहलाएगी, ठीक है। तो ये है जिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस टाइप का भी कोई MCQs आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट ये होता है कि हमारे पास जो मतलब एक्स वाई एक्सिस में होते हैं, यानी कि इस तरह के एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसका दूसरा नाम ये भी है, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरा ये भी बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि इसको वर्टिकल भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है, सेकंड यहाँ पे होता है, थर्ड यहाँ पे होता है, और फोर्थ यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक नेगेटिव हो जाता है, इनका एक्स नेगेटिव हो जाता है, और तीसरे में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और जो हमारे पास चौथे हैं उनमें ये होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। और यहाँ पे जब स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक हो गया। ओके, क्वाड्रेंट में बस यही आप अभी पढ़ें तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है जो पार्ट है, ये जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए है, तो वो उनके ही हाल पे छोड़ देते हैं, या आपने खुद करना है, ठीक है। और जो 9th-10th है उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अभी कोई वास्ता नहीं, मतलब मैं डाला, ठीक है। उन्होंने जो है ना वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट वे पढ़ने हैं, ठीक है। उसको ही आपने करना है, उसको डाइफेंटाइन इक्वेशन के साथ हो जाए या इस तरह का हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यही है उनके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर की समझ लगी होगी, और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है इस लेक्चर की, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।